Assalamualaikum to all of you. Welcome once again you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर. I am डॉक्टर बुशरा अब्रार. आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे. ये काफ़ी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है. कई कॉम्पिटिटिव बुक्स को कंबाइन करके ये लेक्चर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको सीरियसली अच्छे से पढ़िए. तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सेक्सुअल ऑफेंसेस. सेक्सुअल ऑफेंसेस में रेप, मिनिमम 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन. सोडोमी के केस में ऑटोप्सी में जो हमें फाइंडिंग मिलती है ये होता है फनल शेप्ड एनस. नेक्रोफिलिया क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डेड बॉडीज. सैडिज्म, सेक्सुअल प्लेजर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन वंस पार्टनर. इनकी डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़नी है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है. इम्पोटेंसी इज इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स इन फॉर एग्जांपल जैसे इंजरी L4 L5 लंबा वर्टिब्रा, तो उसमें इम्पोटेंसी देखने के लिए मिलती है. Sterility is inability to reproduce. Oligospermia. If sperm count is less than 60 million per cc is called oligospermia. In vagina, spermatozoa remains motile for a period of 1 to 6 hours. Infanticide is killing of child under 1 year of age. Feticide is destruction of a fetus prior to birth. Stillbirth, a child born after 28 weeks of pregnancy without showing any sign of life after born. यानी एज ऑफ वायबिलिटी के बाद भी अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है और उसमें कोई साइन ऑफ लाइफ शो नहीं कर रहा है, वो इसी को स्टिल बर्थ कहा जाता है. रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ फीटल डेथ. रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे साइन हैं जो कंफर्म करते हैं फीटल डेथ को? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइन है जो आप लोगों को याद रखना है. फर्स्ट आता है स्पाल्डिंग साइन. स्पाल्डिंग साइन में एक्सरे में देखने के लिए मिलता है ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स. इट इज़ क्लासिकल साइन ऑफ फीटल डेथ. इट इज़ मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ डेथ ऑफ फीटस बिटवीन 26 to 36 weeks in vertex presentation. It usually appears after 7 days of fetal death. ऐसा नहीं है कि बेबी की फीटस की डेथ हुई उसके नेक्स्ट डे ही ये साइन अपीयर हो जाएगा, बल्कि इसको अपीयर होने में 7 डेज़ का टाइम लगता है. नेक्स्ट साइन है रॉबर्ट साइन. रॉबर्ट साइन में क्या होता है? गैस शेडो इन हार्ट चैम्बर. जो हार्ट चैम्बर होता है फीटस का, उसमें गैस शेडो देखने के लिए मिलती है. इट इज़ अर्लीस्ट साइन ऑफ IUD. आप लोगों को याद रखना है रॉबर्ट साइन इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ IUD. इट अपीयर्स विद इन 12 आवर ऑफ फीटल डेथ. यानी 12 घंटे के अंदर ही अगर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो रॉबर्ट साइन पॉजिटिव मिलेगा. हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन. जो फीटस की स्पाइन होगी उसमें हाइपरफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट एंड लास्ट साइन है इसमें ड्यूअल्स हेलो साइन. ड्यूअल्स हेलो साइन क्या है? इट इज़ रेडियोलॉजिकल हेलो अराउंड फीटल स्कल सीन ऑन एक्सरे ड्यू टू एलिवेशन ऑफ पेरिक्रेनियल फैट. इट इज़ अर्ली रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ IUD. नेक्स्ट आता है साइंस ऑफ लाइव बर्थ. लाइव बर्थ यानी बेबी लाइव पैदा हुआ है, उसने रेस्पायरेट किया है, सांस लिया है. आफ्टर सम टाइम 24 आवर आफ्टर 3 to 4 days उसकी डेथ हुई है. तो इसको कंफर्म करने के लिए कि ये लाइव बर्थ है या स्टिल बर्थ का केस है, तो कुछ इस तरह के हमें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ऑटोप्सी में कुछ फाइंडिंग्स होती हैं जो कंफर्म करती हैं इट इज़ अ केस ऑफ लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ. लंग्स में जो फाइंडिंग देखने को मिलती है होता है मॉटल्ड और
मार्बल्ड अपीयरेंस, लाइव बर्थ के केस में जो बेबी होता है उसका लंग्स का जो अपीयरेंस होता है मॉटल्ड और मार्बल्ड अपीयरेंस होता है। It indicates that the newborn has respirated. It is an important sign of live birth in forensic examination. नेक्स्ट पॉइंट हम लंग्स में देखते हैं वेट ऑफ लंग्स। आफ्टर रेस्पायरेशन जो वेट होता है लंग्स का वो बढ़ जाता है क्योंकि एयर एंटर हो चुकी होती है। एयर का अपना वेट होता है जो लंग्स में शामिल हो जाता है। आफ्टर रेस्पायरेशन लाइव बर्थ के केस में 60 to 66 ग्राम्स वेट होता है लंग्स का। और बिफोर रेस्पायरेशन नहीं हुआ है, स्टिल बर्थ का केस है, तो उसमें 30 to 40 ग्राम वेट होता है लंग। कंडीशन इन विच अनएक्सपेंडेड लंग्स फ्लोट इन वाटर। अगर लंग में रेस्पायरेशन हुआ है, लंग एक्सपेंड हुए हैं, एल्वोलाई एक्सपेंड हुए हैं, तो एयर की वजह से जब लंग को पानी में वाटर में डाला जाएगा तो फ्लोट करता है उसमें। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसमें जो अनएरेटेड लंग होता है वो भी अनएक्सपेंडेड लंग है वो भी फ्लोट करता है पानी में। तो ये दो केस हैं। पुट्रीफैक्शन का केस, अगर जो लंग्स हैं वो पुट्रीफाई हो चुके हैं उस केसेस में भी लंग फ्लोट करेगा वाटर में। और दूसरी कंडीशन है आर्टिफिशियल एरेशन, यानी बेबी स्टिल बर्थ है, उसने सांस नहीं ली है लेकिन उसको एक तरह से कोशिश की जा रही है किसी तरह से बेबी में सांस चलने लगे, इसकी रेस्पायरेशन आ जाए, तो उसके लिए आर्टिफिशियल एरेशन उसको दिया गया है उस बच्चे को, बेबी को। उस केस में भी जो लंग्स हैं वो वाटर में फ्लोट करेंगे। ब्लड, म्यूकोनियम, लीकर एमनाई और मिल्क इन स्टमक। जो लाइव बर्थ का केस है उस बेबी में कि स्टमक में ब्लड, म्यूकोनियम, लीकर एमनाई या मिल्क का प्रेजेंस होगा। अम्बलाइकल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अम्बलाइकल कॉर्ड फॉल्स ऑफ 5th to 6th डे ऑफ लाइफ। लेंथ होती है अम्बलाइकल कॉर्ड की 50 सेंटीमीटर और इसकी जो रेंज बताई जाती है ये 30 to 100 सेंटीमीटर। थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर। इट हैज़ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। डिफ्लोरेशन, डिफ्लोरेशन कहा जाता है लॉस ऑफ वर्जिनिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर इज़ अ गैप ऑफ 2 hours बिटवीन सोमेटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। तो हम ये समझ लेते हैं, बहुत से लोगों को शायद क्लियर ना हो ये चीज़, व्हाट इज़ सोमेटिक डेथ एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डेथ। सोमेटिक डेथ इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लिनिकल डेथ. It is irreversible cessation of functions of brain, heart and lungs. It is generally death of whole person. There is no heartbeat, no respiration, no brain action. There is loss of consciousness and reflexes of the body. It is first stage of death and some body cells are still alive for a short period after the somatic death. चलिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डेथ? मॉलिक्यूलर डेथ को सेलुलर डेथ भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर डेथ इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यू दैट अकर आफ्टर सोमैटिक डेथ बिकॉज देयर इज़ नो लॉन्गर रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एंड ब्रेन सेल dies within 3 to 5 minutes after somatic death and its duration varies from one tissue to another tissue. This period is useful to take organ for transplantation. ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।